फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सर फ्रॉम सुपर सक्सेस एकेडमी ऑफ कॉमर्स। आज हम लोग पार्टनरशिप का जो फर्स्ट चैप्टर है फाउंडेशन पार्टनरशिप, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, फाउंडेशन का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि पार्टनरशिप आया कहाँ से, क्यों आया है, ठीक, और आगे के इसके कॉन्सेप्ट, ठीक। तो एक एक करके इसमें देखते जाना। पार्टनरशिप जो है इस पर एक एक्ट एप्लीकेबल होता है, वो एक्ट याद रखना है, कौन सा, 1932, ठीक। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप होता क्या है, पहले भी आप लोग 11th में डिस्कस कर चुके हो, पढ़ चुके हो ये, ठीक। ये बिजनेस का एक तरीका है, ठीक, टाइप है बिजनेस को करने का। जैसे हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं लॉजिक, ठीक। क्या होता था कि भाई एक बंदा अपना बिजनेस करता था, कैपिटल लगाता था, बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट होता था तो वो सेपरेट बंदे को मिलता था, कोई लॉस होता था तो लॉस की भी वही रखता था, बिजनेस में कोई रिस्क होती थी तो वो रिस्क भी किसकी होती थी, इसी पर्सनल एक बंदे की होती थी जिसका बिजनेस सोल ट्रेडरशिप प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होता था, जहाँ पर एक ही बंदा होता था। प्रॉब्लम बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो उसका, लॉस हुआ तो उसका, कोई रिस्क हुई तो उसकी, ठीक। पैसा लगता कम था, बिजनेस छोटा लेवल था बिजनेस का, ठीक। तो इसके कुछ फॉल्ट भी थे, भाई प्रॉब्लम होती थी बिजनेस को, ज़्यादा लॉस हो जाता था तो बिजनेस के ख़त्म होने के चांस ज़्यादा थे। पार्टनरशिप में ऐसे ही टाइप और एक बिजनेस का होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनी। इस पर एक्ट 1956 इसमें एक्ट एप्लीकेबल होता है, ठीक। तो आपको ये याद रखना है, एक एक मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कौन सा एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है, 1956 एक्ट एप्लीकेबल होता है। सर कंपनी क्या है, सर कंपनी में क्या होता है, कई सारे लोग बिजनेस कंपनी में पैसा लगाते हैं, ठीक। और पार्टनरशिप में क्या होता है, यहाँ पर जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप बोला जाता है। समझ में आई बात। कम से कम कितने लोग होना चाहिए, यहाँ पर 2 लोग होना चाहिए। ये पार्टनर बनाया है मैंने, कितने लोग होना चाहिए, 2, मिनिमम 2 लोग होना चाहिए, ठीक। और मैक्सिमम की उसमें आगे लिमिट दी हुई है सब, ठीक है। ये हो सकते हैं। पार्टनरशिप आया, बिजनेस के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, सेपरेट में अपना बिजनेस करूँ, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, कई सारे लोग पैसा लगा रहे हैं बिजनेस के अंदर, ठीक। तो ये क्या है, ये बिजनेस के टाइप हैं। ऐसे ही पार्टनरशिप भी क्या है, बिजनेस का एक टाइप है। तो हम बुक की बात कर लें तो पार्टनरशिप जो है उसमें आपके बुक में कम से कम 4 चैप्टर दिए हुए हैं। इसके कितने दिए हैं, 4। तो ये कौन सा चैप्टर है, फर्स्ट वाला है। यदि हमें इंट्रोडक्शन फाउंडेशन समझ में आता है अच्छे से तो आपको पार्टनरशिप के बाकी चैप्टर भी समझ में आएंगे, ठीक। तो आपको ये याद रखना है, बुक में काफ़ी ज़्यादा पोर्शन पार्टनरशिप का है और कंपनी का भी काफ़ी ज़्यादा पोर्शन है। ऐसे ही कंपनी की बात कर लें हम तो आपके 12th क्लास में कंपनी के भी कितने चैप्टर दिए हैं, 4 चैप्टर दिए हुए हैं, ठीक। और पार्टनरशिप और कंपनी को यदि हम मिक्स कर दें तो दोनों से कम आपकी 70-75% बुक ख़त्म हो जाती है ऑन एन एवरेज, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी सबसे ज़्यादा कौन सा है, फर्स्ट चैप्टर फाउंडेशन का इंपॉर्टेंट है। तो हम कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी भी बात नहीं कर रहे हैं। इसमें फाइनल अकाउंट बनाते थे हम लोग 11th में, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, एक बंदा बिजनेस करता था तो सोल ट्रेडरशिप में अकाउंट इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, बनाने में इधर भी, ठीक। हम केवल पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। पार्टनरशिप क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके आपस में क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। क्या करते हैं, एग्रीमेंट। तो उसे क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप बोला जाता है। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट पार्टनरशिप के बिजनेस का जान होता है, समझे, जान और जहान कौन, एग्रीमेंट। अब आपको देखने में लगता होगा कि सर एग्रीमेंट कैसे जान हो सकता है। देखो, बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप जिंदा नहीं हो सकता। जब भी आपको पार्टनरशिप करना है तो आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा, बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो एग्रीमेंट ही किसका जान है, पार्टनरशिप का। एग्रीमेंट 2 टाइप का होता है, एक तो रिटन होता है और दूसरा कौन सा होता है, ओरल। ओरल सर रिटन एग्रीमेंट,
नॉर्मली पार्टनर ने मिलके आपस में बातें कर ली, डिसाइड कर लिया कि भाई मैं बिजनेस करूंगा, इतना पैसा लेके आएंगे, इतना इतना हम लोगों को सैलरी मिलेगा, इतना कमीशन मिलेगा, इतना प्रॉफिट मिलेगा, हम लोग लोन पे इंटरेस्ट इतना मिलेगा, ये सारी बातें ये लोग डिसाइड कर लेते हैं। यदि ओरल डिसाइड किया है, मुंह से बोल के, कहीं लिखा नहीं, तो उसे क्या बोला जाएगा? ओरल एग्रीमेंट। और यदि लिख लिया वही सारी बातें, कथा कहानी, तो उसे क्या बोला जाएगा? रिटन एग्रीमेंट। अच्छा, कौन सा माना जाता है सर? तो जो एग्रीमेंट रिटन वाला होता है उस एग्रीमेंट को क्या माना जाता है? अच्छा माना जाता है। समझे? बाद में कभी डिस्प्यूट हुए, कोर्ट केस हुए, लड़ाई झगड़े हुए, ठीक, भाई बर्तन ज़्यादा होते हैं, कहावत पुरानी, घटकने की आवाज़ आती है, जहाँ जैसे ही दो पार्टनर हुए पक्का लड़ाई झगड़े के चांस बनते हैं, तो वो ना बने इसीलिए एग्रीमेंट करा जाता है। और एग्रीमेंट के हिसाब से ही पार्टनरशिप चलता है कि भाई पार्टनरशिप की उम्र कितनी रहेगी वो आपको एग्रीमेंट ही बताएगा। सिस्टमेटिक, साफ सुथरा, क्लियरिटी से, ठीक, उन लोगों ने सबकी रजामंदी से यदि एग्रीमेंट किया है तो फिर वो एग्रीमेंट आगे चलेगा, बिजनेस भी ज़्यादा ख़त्म होने के चांस जल्दी नहीं रहेंगे। ठीक, एग्रीमेंट में कुछ बातें ये लोग डिसाइड कर देते हैं। अच्छा, कौन सा एग्रीमेंट माना है? रिटर्न एग्रीमेंट माना है। अब यहाँ पर भी कुछ काम की बात समझ लेना, स्टूडेंट को बड़ा प्रॉब्लम होता है, सर पार्टनरशिप डीड क्या, सर एग्रीमेंट ही होता है क्या? नहीं होता। थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ जाता है जब एग्रीमेंट, तो वो रूप धारण कर लेता है किसका? पार्टनरशिप डीड का। ठीक, बोले तो स्टैम्प एक्ट होता है, स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग स्टाम्प लगते हैं, सील साइन होता है, फिर वो ही एग्रीमेंट रूप धारण कर लेता है किसका? पार्टनरशिप डीड का। किसका? पार्टनरशिप डीड। तो कन्फ्यूज़न बड़ा होता है इसमें कि स्टूडेंट बोलते हैं कि एग्रीमेंट है वही पार्टनरशिप डीड होता है, डीड 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 बोलते जाते हैं, और बाद में पता चलता है, पूछते हैं तो वो एग्रीमेंट ही पता चलता है। लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हम लोग यहाँ पे नोटरी करवा लेते हैं, स्टाम्प एक्ट के अकॉर्डिंग स्टाम्प सील साइन करवा लिए जाते हैं, एक कदम आगे बढ़ जाता है, रजिस्टर्ड हो जाता है वो एग्रीमेंट, उसको एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब उसको कानून का आशीर्वाद मिल जाता है उस रिटर्न वाले एग्रीमेंट को, ओरल एग्रीमेंट को नहीं। ओरल एग्रीमेंट को सील साइन नहीं करवाओगे, रिटर्न वाला एग्रीमेंट को स्टाम्प एक्ट से सील साइन करवा लेते हैं, पार्टनरशिप डीड बन जाता है। ठीक, तो ये बात याद रखना है, एग्रीमेंट में क्या क्या बातें लिखी होती हैं। अब ध्यान से सुनना, काम की बात, एग्रीमेंट में बातें तो बहुत सी लिखी होती हैं इन लोगों की, समझे, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं, केवल प्रैक्टिकल के लिए जो ज़रूरी हैं, ठीक, हम उसी की बात कर रहे हैं। हम थ्योरी डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी कि पार्टनरशिप में हम चैप्टर फर्स्ट का थ्योरी, हाँ थ्योरी नहीं कर रहे डिस्कस। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, प्रैक्टिकल के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं ना वो चीज़ें उठा ली मैंने और आपको मैं लेक्चर में यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक, ताकि हमारे डायरेक्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर पता चलेगा कौन पार्टनर बिजनेस में कैपिटल कितना लगाएगा, कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा, फ्री में तो लगाया नहीं है, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना। देखो, पार्टनर सेपरेट है और पार्टनरशिप का जो बिजनेस है वो क्या है? सेपरेट है। इनको कलेक्टिवली हम लोग नाम क्या देते हैं? इनको कलेक्टिवली हम लोग नाम देते हैं फॉर्म। क्या नाम देते हैं? फॉर्म। तो बिजनेस और फॉर्म, अब मैं फॉर्म ही बोलूँगा, ठीक, तो याद रखना, फॉर्म मतलब बिजनेस। तो पार्टनर सेपरेट है और पार्टनरशिप का जो बिजनेस है, फॉर्म है, वो क्या है? सेपरेट है, अलग अलग माना जाता है इन लोगों को, ठीक। तो इन लोगों ने बिजनेस को जो पैसा दिया है फॉर्म को, तो बदले में ये लोग बिजनेस से क्या लेंगे? इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। पार्टनर ने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है तो उसे क्या बोला जाएगा? ड्राइंग बोला जाएगा। इसी ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगेगा तो उसे नाम दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर समझ में नहीं आया, इन लोगों से पैसा इसने लिया है पार्टनर ने, तो ये पार्टनर उसको बिजनेस को रिटर्न करेगा इंटरेस्ट। भाई मैंने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकाला, बिजनेस मेरा सगा संबंधी नहीं है, बिजनेस सेपरेट होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से, बिजनेस सेपरेट फ्रॉम बिजनेसमैन। मतलब सर, मतलब बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है, तो दोनों को जब अलग माना और मैं पैसा बिजनेस से निकाल रहा हूँ तो मुझे उसके बदले मुझे उसे एक्स्ट्रा पैसा मतलब इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मैं काम करूँगा, ये लोग काम करते बिजनेस में, तो सैलरी इन लोगों को क्या मिलेगा? सैलरी, कमीशन, बोनस वगैरह ये सब मिलते हैं। और सर, और यदि किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो लोन पे इंटरेस्ट का रेट क्या होगा?
तो ये रेट भी डिसाइड कहाँ पर हो जाता है, एग्रीमेंट में। और ये लोग प्रॉफिट, सबसे ज़रूरी काम की बात जो रिजल्ट बिजनेस का निकलता है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जनरली लॉस के एग्रीमेंट नहीं करते, एग्रीमेंट तो प्रॉफिट का ही होता है, समझे, पॉजिटिव रहते हैं। ठीक, तो प्रॉफिट कौन से रेशो में बांटते हैं ये लोग, तो ये बातें भी डिसाइड कहाँ पर हो जाती हैं, एग्रीमेंट में डिसाइड हो जाती हैं। ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में ज़रूरत पड़ता है। ठीक, तो वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ यहाँ पर, तो ये बात आपको याद रखना है। अब काम की बात सुनो क्या है, कभी कभी इन पॉइंट को लेके पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट नहीं होता, ठीक, या कुछ पॉइंट छूट जाते हैं या डिसाइड नहीं किए होते, तो फिर क्या होगा सर, क्या होगा, लड़ाई झगड़े होंगे सर। लड़ाई झगड़े होंगे तो फिर उनको सॉल्व कैसे करा जाएगा, उस डिस्प्यूट का निपटारा कैसे करा जाएगा, तो देखो क्या होगा, लॉ के थ्रू कुछ पॉइंट डिसाइड कर दिए। फिर सर क्या पॉइंट कर दिए, आपके कुछ एग्रीमेंट यदि नहीं है तो उस एग्रीमेंट के नहीं होने से कुछ पॉइंट हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेंगे, भले आपने डिसाइड किया हो चाहे नहीं। ये प्रैक्टिकल में बड़ा काम आता है। सुनो, एग्रीमेंट में यदि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कुछ डिसाइड नहीं किया तो किसी को एग्रीमेंट, यदि डिसाइड नहीं किया तो कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, और ड्राइंग पे इंटरेस्ट का किसी ने डिसाइड नहीं किया तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट भी नहीं लिया जाएगा, सैलरी कमीशन भी नहीं दिए जाएंगे पार्टनर को। यदि कब सर, जब एग्रीमेंट में पार्टनर ने डिसाइड नहीं किया सैलरी का, कमीशन का, तो किसी भी पार्टनर को सैलरी, किसी भी पार्टनर को कमीशन नहीं दिया जाएगा। लोन पे इंटरेस्ट सर 6% पर एनम, मतलब जब भी पार्टनर ने एग्रीमेंट में लोन तो दिया है लेकिन उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये डिसाइड नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन में किसी भी पार्टनर को, नहीं यहाँ तो है कितना परसेंट सर, 6%, और प्रॉफिट का इक्वली, मतलब किसी पार्टनर ने यदि डिसाइड एग्रीमेंट में नहीं किया, जैसे ये लोग डिसाइड कर रहे हैं ए को मिलेगा 60%, बी को मिलेगा 40%, मतलब टोटल 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो ये दोनों लोग बांट लेंगे, 600 ए को मिल जाएगा और 400 किसको मिल जाएगा, बी को मिल जाएगा। तो ये डिसाइड तो किया है, लेकिन मान लो ये डिसाइड नहीं किया होगा तो क्या होगा सर, तो 1000 का प्रॉफिट होता है तो इक्वली बांट लेंगे सर, ये 500 और कितना 500, इतनी सी बात है। लेकिन ये कब होगा, जब पार्टनर ने एग्रीमेंट में प्रॉफिट का रेशो डिसाइड नहीं किया, जब एग्रीमेंट में पार्टनर ने प्रॉफिट का रेशो डिसाइड नहीं किया, तब क्या बोला मैंने, जब एग्रीमेंट में पार्टनर ने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का, बांटने का, एलोकेट करने का डिसीजन नहीं लिया, रेशो का कि कैसे बांटना है, कौन से रेशो में, किसको कितना, तो फिर वहाँ पर इक्वली होगा। तो ये बातें आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर से ध्यान से, पार्टनर ने एग्रीमेंट में डिसाइड नहीं किया तो कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, सैलरी लगेगा नहीं, कमीशन लगेगा नहीं, प्रॉफिट और लॉस को, प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड कर देंगे, ये लोग बांट लेंगे। लोन पे इंटरेस्ट 6% पर एनम, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था एक, क्या, एग्रीमेंट में इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यदि पार्टनर के एग्रीमेंट में ये पॉइंट का डिसाइड नहीं किया कि लोन पे इंटरेस्ट कितना, तो फिर तो वहाँ पे ऑप्शन आया था क्या सर, एक में आया सबसे पहला ही ऑप्शन 6% पर एनम, फिर बी ऑप्शन, फिर सी ऑप्शन, फिर उसके बाद डी, अब डी में दे दिया 6% पर एनम। बच्चे नालायक सबके सब 6% लगा के टिक करके आ गए, क्यों, इमोशनल हो गए, गड़बड़ हो गया। 6% पर एनम जहाँ दिया है वो वर्ड यूज़ आपको करेगा, तब जाके आपका आंसर सही होगा। तो ये बात आपको याद रखना, इमोशनल नहीं होना है, ठीक। तो ये सारी बातें हमने कर ली, कब की, यदि पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट नहीं होगा तो क्या करोगे, ठीक। इसमें जो दो हैं जो मेन अकाउंट बनते हैं, ठीक, काम के, सबसे पहला अकाउंट बनेगा वो कौन सा बनेगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है सर,
ये प्रॉफिट को या लॉस को एप्रोप्रिएट करने या डिस्ट्रीब्यूट करने, कहीं ना कहीं लॉस भी इनडायरेक्ट हम बात करें तो लॉस भी बढ़ता तो है भाई, ठीक। तो वो क्या करते हैं, एप्रोप्रिएट करने के लिए या फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्या करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनता है एक ऐसा अकाउंट। बोले तो क्या, प्रॉफिट या लॉस को, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं उसे क्या बोला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक। दूसरा अकाउंट बनेगा, पार्टनर के लिए अकाउंट बनता है, ये बिजनेस के लिए बनता है, बिजनेस के दिमाग से। यहाँ बिजनेस की इंफॉर्मेशन होगी, कौन किसकी इंफॉर्मेशन होगी, फॉर्म की इंफॉर्मेशन, और यहाँ पर किसकी इंफॉर्मेशन होगी, पार्टनर की इंफॉर्मेशन। यहाँ लिखा नहीं है कुछ, मैंने पार्टनर बना दिया है, ये किसकी इंफॉर्मेशन होगी, पार्टनर की इंफॉर्मेशन होगी। तो क्या लिख देंगे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एक ऐसा अकाउंट है जो पार्टनर के कैपिटल की, पार्टनर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये रखता है, ठीक। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। इनका फॉर्मेट समझते हैं हम लोग, फिर एप्रोप्रिएशन का और कैपिटल अकाउंट का, कि क्या फॉर्मेट है इसका। ठीक है, उसके बाद ये बात आपको याद रखना है, क्या क्या बातें पढ़ ली हमने। पार्टनर ने आपस में डिसाइड करके क्या किया, एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट होगा तो जिंदा क्या होगा, पार्टनरशिप। एग्रीमेंट कितने टाइप का है सर, 2 टाइप का, रिटन और दूसरा कौन सा है, ओरल। अच्छा कौन सा माना जाएगा, ओरल नहीं रिटन। रिटन एग्रीमेंट जब एक कदम आगे बढ़ गया तो वो क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप डीड, समझे, ये बात याद रखना है। और एग्रीमेंट में डिसाइड नहीं किया कुछ पॉइंट को लेके, तो फिर ऐसी कंडीशन में लोन पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, हाँ कितना परसेंट, 6%। प्रॉफिट इक्वली बांटा जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, सैलरी किसी को नहीं दोगे, कमीशन किसी को नहीं दोगे, ठीक। और प्रॉफिट लॉस इक्वली, लोन पे इंटरेस्ट नहीं होगा, ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, यदि एग्रीमेंट में रेट वगैरह कुछ डिसाइड नहीं किया है तो, ठीक। आगे हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं ये अकाउंट बनते कैसे, इनका फॉर्मेट रटना नहीं है आपको। एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बहुत से लोग रटवा देते हैं, रटना नहीं है आपको आज ही के दिन ये समझना है कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना तो क्यों बना, ऐसा ही क्यों बना, एप्रोप्रिएशन बना तो क्यों बना। तो देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फॉर्मेट डिस्कस कर ले रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ठीक। साल के आखिरी दिन बनता है, पूरे साल भर का इंफॉर्मेशन बताता है, इसीलिए लिखते हैं हम लोग के लिए, फॉर द ईयर एंडेड, पूरे साल भर के लिए, और लास्ट डेट लिख दी जाती है यहाँ पर, ठीक। तो आपको ये याद रखना है। इसमें इस साइड क्रेडिट साइड में क्या आता है, जो भी, ऐसे याद रख लो, जो भी अच्छा होगा वो इधर आएगा पॉजिटिव, और जो बुरा होगा बिजनेस के लिए वो नेगेटिव होगा, वो कहाँ आएगा, डेबिट साइड। सर कैसे, ये बिजनेस के दिमाग से बन रहा है, आपको याद रखना, यही ट्रिक है, अकाउंट के हिसाब से इसमें नहीं चलना। ट्रिक क्या है, ये हम लोग बना रहे हैं किसके दिमाग से, फॉर्म के दिमाग से बना रहे हैं। फॉर्म के लिए अच्छा इधर और फॉर्म के लिए बुरा इधर। फॉर्म के लिए बुरा नेगेटिव क्या होगा, फॉर्म जब पार्टनर को सैलरी देगा तो बुरा होगा, सर इधर आएगा क्या, हाँ। फॉर्म जब पार्टनर को कमीशन देगा बुरा होगा, सर इधर आएगा क्या, हाँ। फॉर्म जब पार्टनर को, जब फॉर्म ने पार्टनर से कैपिटल ली, पूंजी, तो उसके बदले में फॉर्म उसको इंटरेस्ट देगा, फॉर्म की जेब से जा रहा है, खर्चा है, एक्सपेंस है, बुरा है, सर इधर आएगा, हाँ। बस हो गया, आपको रटना नहीं है। फॉर्म ने उसको पैसा दिया पर्सनल यूज के लिए, फॉर्म ने किसको दिया, पार्टनर को, तो पार्टनर से फॉर्म क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा। पैसा दिया पर्सनल यूज के लिए तो क्या होगा, ड्राइंग, तो बदले में जो पैसा मिला क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। भाई बदले में पैसा मिला फॉर्म को पार्टनर से, तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो एक्स्ट्रा मिल रहा है ना फॉर्म को, इनकम है ना, तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ आएगा, समझे। ये बातें आपको याद रखना है। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट इस साइड आ जाएगा, ठीक। इस साइड लिख दोगे बाय बैलेंस
BD करके। और अच्छा क्या होता है बिजनेस के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये बिजनेस के लिए अच्छा होता है। मान लो दो पार्टनर हैं ए बी, तो दोनों का टोटल कर दिया, आउटसाइड लिख दिया। उसके बाद इस साइड क्या लिख देंगे हम लोग, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जेब से जा रहा है कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन, ए एंड बी मान लो, ठीक, ऐड करके आउटसाइड पटक दो। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, सैलरी अकाउंट। सैलरी मान लो दो ही लोगों को मिल रहा है, ए को और बी को, तो दोनों का ऐड करके आउटसाइड लिख दो। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, कमीशन, ठीक, तो कमीशन में ए बी दो पार्टनर हैं, तो दोनों का टोटल कर दो, आउटसाइड पटक दो इसको, ठीक। उसके बाद क्या आएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओ सॉरी क्या आ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन है यहाँ, ए एंड बी, तो ये लिख दो आप लोग, टोटल कर दोगे। अब देखो समझना इसमें क्या हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट इस साइड लिख दिया, ये क्या है, ये प्रॉफिट है। आप इसको प्रॉफिट लॉस के नाम से लिखो या बीडी के नाम से। सर ये प्रॉफिट लॉस क्यों लिखा है, आप लॉजिक समझ लो। आपने 11th में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, हाँ सर बनाया, रिजल्ट क्या आया, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आया। समझ गए बात को, समझना बात कहाँ से आई कहानी। बुकों में क्यों प्रॉफिट लॉस लिखा होता है, हम लोगों को टीचर बार बार, टीचर प्रॉफिट लॉस तो लिखवाते नहीं है। बुक में दिया है बीडी 99% जगह, तो वो सॉल्यूशन देख के बीडी लिखवा दो। प्रॉफिट लॉस लिख दी, सर गलत है क्या बीडी, नहीं गलत नहीं है, सही है बीडी, बीडी लिख सकते हो आप, है ना। लेकिन ये प्रॉफिट लॉस कहाँ से आया मैं बता दूं। जब आपने 11th में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, बड़ा मज़ा आया सर, तो वहाँ पे रिजल्ट क्या निकला, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। वो आप लेके कहाँ गए, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। फिर वहाँ से प्रॉफिट लॉस बनाया, बड़ा मज़ा आया, तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ये रिजल्ट निकला वहाँ से। उसके बाद इसे कहाँ लेके गए, ये जो है पार्टनर को मिल जाता था, ठीक, बंदे को मिल जाता था। यहाँ पर ये बैलेंस उठ के जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जो प्रॉफिट हुआ है वो एप्रोप्रिएट होगा। सर मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, समझे। वो जब डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अकाउंट बनता है, ये समझ गए बात को। तो वहाँ से आया प्रॉफिट लॉस से, प्रॉफिट लॉस का नेट प्रॉफिट निकला, वो यहाँ आया। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ प्रॉफिट लॉस का नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि उसी अकाउंट से आया है ये, तो उसको बुरा ना लगे, इसीलिए हमें उसका नाम लेना पड़ेगा, समझे। जो भी बिजनेस की जेब से जा रहा है वो इधर आएगा। बिजनेस की जेब से, फॉर्म की जेब से क्या जाता है, फॉर्म पार्टनर को जो कैपिटल पार्टनर ने फॉर्म को दिया है, फॉर्म उसके बदले में उसको इंटरेस्ट देगा, तो वो इस साइड आ जाएगा। सैलरी फॉर्म पार्टनर को देगा, तो वो इस साइड आ जाएगा। कमीशन फॉर्म पार्टनर को देगा, तो वो इस साइड आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर फॉर्म के लिए अच्छा है। सर कैसे अच्छा है, फॉर्म ने पार्टनर को दिया पैसा पर्सनल यूज़ के लिए, तो ड्राइंग, उसके बदले में बिजनेस को पार्टनर से पैसा मिला, तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें आगे। कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखो काम की बात समझ लेना, आधा काम हो चुका है। जब ये डेबिट साइड में हम लोगों ने लिखा है, जब हम पार्टनर कैपिटल बनाएंगे तो ये सारी बातें कहाँ आएंगी, उसमें क्रेडिट साइड आएंगी। समझे कि नहीं समझे। और ये क्रेडिट साइड का जो है वो कहाँ आएगा, आइटम सारे डेबिट साइड में आएंगे। डेबिट साइड के जितने भी आइटम है वो क्रेडिट में, क्रेडिट के जितने आइटम है डेबिट में। सर क्यों सर, क्योंकि एक की जेब से जाएगा तो दूसरे की जेब में आएगा, और एक के साइड डेबिट में है तो दूसरे का साइड क्रेडिट में जाएगा। ये बड़ा सिंपल सा है। दो ही लोगों की बात चल रही है यहाँ पे, एक तो फॉर्म की बात चल रही है और एक पार्टनर की बात चल रही है। एक जेब से जाएगा तो दूसरे जेब में आएगा, एक के डेबिट में तो दूसरे के क्रेडिट में। समझे। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ,
ये खोपड़ी में रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। और ये क्या है सर, इसका टोटल किया हमने, जरा बात को समझना। ये टोकरा है, ये क्या है, ये टोकरे में प्रॉफिट था गरम गरम। इस प्रॉफिट में से बिजनेस ने, किसने, बिजनेस ने क्या किया, तरीका याद रखना, किसी को भी समझा सकते हो आप, समझ में आएगा। इस प्रॉफिट में से, ये टोटल क्या, प्रॉफिट ही तो है, ये इनकम है, ये प्रॉफिट ही तो है टोटल, अच्छा बैलेंस है। इसमें से फॉर्म ने पार्टनर को बोला, पार्टनर सुन, पार्टनर बोलते सुना, ले तेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें से ले तेरा सैलरी, इसमें से ले तेरा ये कमीशन, और फिर भी इधर यदि कुछ 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 इधर कुछ बच गया, इधर बच गया फिर भी, तो क्या होगा सर, तो बिजनेस दिमाग लगाएगा कि यार ये जो बचा है ये किसका, किसको दूं मैं, किसको दूं। तो उसके दिमाग में इंसानियत नाम की चीज़ थी, दिल और दिमाग। तो वो दिल से सोचता है, दिमाग से डिसीजन लेता है। वो बोलता है ये प्रॉफिट, मेरे तो हाथ पैर थे नहीं, ये प्रॉफिट कमाया किसने, पार्टनर ने, तो ये बैलेंस भी वो किसको दे देता है, पार्टनर को। वो पार्टनर का अकाउंट कौन सा होता है, कैपिटल, तो वो कैपिटल अकाउंट में इसको क्या कर देता है, लेके चला जाता है। समझ में आई बात ये, तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, ये अपोजिट साइड। तो इसका हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। इसके बाद इस फॉर्मेट को अच्छे से समझना, ऐसे ही रटना नहीं है, फॉर्मेट रटने के नहीं होते हैं, फॉर्मेट आपको कॉन्सेप्ट के बाद याद रखना है आपको। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हम 11th को कोरिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पक्का। उसके बाद दूसरा फॉर्मेट है यहाँ पर, ठीक है, दूसरा फॉर्मेट हम लोग बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, ठीक। मान लो वही दो पार्टनर यहाँ पर हैं, कैसे बनेगा फॉर्मेट, पार्टनर है ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक। क्रेडिट में क्या लिख दोगे, बाय बैलेंस बी डी, जो भी पैसा पार्टनर के लिए अच्छा रहेगा प्लस इधर, और जो भी पैसा पार्टनर के लिए बुरा रहेगा नेगेटिव वो इधर। ये पार्टनर है, ये मैंने लिखा नहीं कुछ, नहीं ए बी सी डी में ढूंढने लग जाओ, हमें तो मिला ही नहीं सर, जेड तक मिलने वाला भी नहीं है। कैसे बनाया, ऐसे 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 ऐसे, अकाउंट ही देख लो, बाय बैलेंस बी डी हो जाएगा ये, ठीक। ये कौन सा बैलेंस है, ये कैपिटल का बैलेंस है, ये वाला कौन सा बैलेंस है, कैपिटल, ये कैपिटल का बैलेंस जो पैसा लगाया इन लोगों ने, ठीक, या जो पुराना बैलेंस चला आ रहा है। और पार्टनर को क्या मिलेगा, जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड था, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, चारों बातें यहाँ क्रेडिट में आएंगी, ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक, और क्या आ जाएगा, बाय सैलरी अकाउंट, ठीक, और क्या आ जाएगा, बाय 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 कमीशन अकाउंट, और क्या आ जाएगा, बाय प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस इस साइड क्या आएगा, जो पार्टनर के लिए बुरा है। सर ड्राइंग, सर ड्राइंग तो अच्छा होता है ना सर, ओ सर ड्राइंग अच्छा कैसे होता है, देखो सर, पार्टनर ने, हाँ, बिजनेस से, हाँ, पैसा निकाला, हाँ, पार्टनर के हाथ में ही रखा है, अच्छा तो है। इसका फ्यूचर देखो, फ्यूचर आपने बैंक से लोन लिया तो पैसा ले लिया आज, उसका फ्यूचर क्या है, वो लाइबिलिटी है, वो बाहर भले आपकी जेब में रखा है, आज आपके हाथ में रखा है, उसका फ्यूचर क्या, हम फ्यूचर देखते हैं, उसका फ्यूचर क्या है, उसका फ्यूचर है वो लाइबिलिटी है, वो बाहर है, वो बोझ है हमारे लिए, नेगेटिव है, बुरा है, फूल कांटे वाली बात है, वो दुख वाली बात है, समझे। तो अब इसका फ्यूचर क्या है, आज तो निकाला लेकिन कल ये देना पड़ेगा, तो बुरा है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक, तो ये भी बिजनेस के लिए क्या है, बुरा है। तो ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों समझे आ जाएंगे। ऐसे ही इधर क्या आया, कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहाँ ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, साथ में चलेंगे दोनों, साथ में। कौन सर, पप्पा और बेटा, ये पप्पा बेटा,
और यहाँ पे क्या लिख दोगे, टू बैलेंस CD। ठीक, तो ये बात आपको यहाँ पर क्या करना है, याद रखना है। इसके टोटल में से इसके टोटल को, इतने टोटल को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस है तो ये कौन सा है, क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक, तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया पूरा बेसिक्स वाला। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, पहले अप्रोप्रिएशन के फिर कैपिटल अकाउंट के। ठीक, ये बेसिक्स फाउंडेशन ऑफ पार्टनरशिप का था, पार्टनरशिप फाउंडेशन, लेकिन इसकी जो थ्योरी वगैरह है वो हम लोगों ने डिस्कस नहीं की यहाँ पे। थ्योरी की एक अलग क्लास उसमें देखेंगे वो कहानी। ठीक, तो अभी इतना ही रहने दो।